नमस्कार। नज़र डालते हैं आज सुबह तक की बड़ी खबरों पर। पहली खबर आज से शुरू हो रहे संसद के सत्र की है, जो 9 अगस्त तक चलेगा और मानसून सत्र में देश का बजट पेश किया जाएगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, जिसमें देश के आर्थिक विकास का लेखा जोखा होता है, जबकि कल यानी 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। चुनाव की वजह से फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। माना जा रहा है कि विपक्ष के ताकतवर होने की वजह से इस बार बजट को लेकर एनडीए की सरकार को दिक्कतें पेश आ सकती हैं। इस सत्र में विपक्ष कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी उत्तराखंड में दुकानदारों को पहचान बताने के फरमान पर हंगामा करेगा। यहाँ तक कि एनडीए के तमाम घटक भी इस समाज बांटने वाले फरमान का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों, रेल हादसे, पुल गिरने, यूपीएससी परीक्षा में धांधली के अलावा महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों पर सरकार को घेरेगा। दूसरी तरफ नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर दाखिल 40 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। संसद के मानसून सत्र और बजट से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा है। साथ ही कहा है कि नीट मामले में लोकसभा में चर्चा हो। जेडीयू ने बिहार और वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग भी की है। एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखवाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। जयंत ने कहा, अब कहां कहां लिखें अपना नाम? क्या अपने कुर्ते पर भी लिख लें कि नाम देखकर हाथ मिलाओगे मुझसे? मैकडॉनल्ड्स और हमारे यहाँ खतौली में बर्गर किंग है, अब ये लोग क्या नाम लिखेंगे? बहुत से ब्रांड और कंपनियां हैं जो इस नाम से संचालित होती हैं। क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवाया जाएगा? दरअसल यूपी सरकार ने 19 जुलाई को आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट की दुकानों, होटलों और ढाबों में मालिक अपना नाम और स्टाफ का नाम लिखवाएं, ताकि कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा ही फरमान उत्तराखंड सरकार ने भी जारी किया और फैसले से ज़बरदस्त रोष है और एनडीए के तमाम घटक भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसे समाज में दरार पैदा करने और आपसी भाईचारा खत्म करने की साजिश बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के नूंह में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन ने रविवार शाम 6 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। एक साथ बहुत सारे यानी बल्क एसएमएस भेजने पर भी रोक लगाई गई है। डोंगल इंटरनेट भी नहीं चलेगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडोज भी तैनात किए गए हैं। पिछले साल नूंह में ही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज़्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थीं। और अब अमेरिकी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेकर अपनी ही पार्टी की कमला हैरिस का समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता थोड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। बाइडेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। ट्रंप पर हुए हमले के बाद और बाइडेन प्रशासन पर लगातार उठते सवालों को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी वापस लेने को अमेरिकी सियासत में एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताने के लिए उनका ये बड़ा कदम माना जा रहा है। 81 साल के बाइडेन ने एक पत्र में कहा है कि उन्होंने देश और पार्टी के हित में ये फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मांग कर रहे थे कि वह उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर होने को कहा था। इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो मैं प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो जाऊंगा। बाइडेन 18 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति इतनी देर से चुनावी रेस से बाहर हुआ है।
कमला हैरिस समेत कई दावेदारों के पास डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के करीब 4000 डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करने के लिए कुछ ही हफ्ते होंगे। कन्वेंशन 19 अगस्त से 22 अगस्त तक शिकागो में होना है। माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है।